सो वेलकम बैक। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 17। बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, आराम से देखिएगा इसको। तो इसमें हमें करना क्या है, 1 2 3 अगर आपके एक सेट में है और अब मुझे बोला है एक रिलेशन है बेटा जिसमें 1 और 2 और 2 3 को हमेशा होना है। और अगर इसको मुझे रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव बनाना है और सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, ऐसे टोटल रिलेशन होते हैं 3। तो मैं ऐसे ही 3 रिलेशंस यहाँ आपके लिए लिखने जा रहा हूँ। पहले मैं स्टार्ट करता हूँ R1। एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव होगा और अगर 1 2 और 3 उसमें पुट करना है तो 110% 1 1 2 2 एंड 3 3 को तो इस रिलेशन में आना ही पड़ेगा। गॉट इट। फिर उसने क्या बोला है आपका कि 1 और 2 और 3 इस रिलेशन में ऑलरेडी हैं। अब अगर आपको सिमेट्रिक नहीं दिखाना है, अगर ये आपको सिमेट्रिक नहीं चाहिए, तो इस रिलेशन में अगर आप देखो तो 1 और 2 तो है, लेकिन इस रिलेशन में आपका सिंपल सी बात है 2 और 1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। तो 1 और 2 के लिए ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, तो इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक अब होने भी नहीं वाला है। अब करते हैं चेक ट्रांजिटिव के लिए। अगर मैं ट्रांजिटिव के लिए यहाँ पे चेक करूँ तो ट्रांजिटिव का रूल है, देखो यहाँ पे 1 2 है। हम एक जैसे यानी आइडेंटिटी वाले रिलेशंस को हम देखते नहीं हैं, हम बाकी बच्चों को देखते हैं। अगर यहाँ 1 2 है तो आप नोटिस करो यहाँ पे 2 3 भी है। अब 1 2 है 2 3 भी है, तो आइडियली अगर इसको ट्रांजिटिव होना है तो यहाँ पे 1 3 को भी होना पड़ेगा, यही रूल है। तो मैंने इस रिलेशन में 1 और 3 को भी पुट कर दिया। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। अब मैं चेक करता हूँ 2 3 के लिए। अब ये 2 3 है, लेकिन 3 से स्टार्ट होने वाला इन तीनों में कोई भी नहीं है, तो यानी ये भी ट्रांजिटिव होगा ही होगा। अब अगर मैं 1 और 3 के लिए चेक करूं, 1 और 3 के लिए अगर मैं चेक करूं तो अगेन आई विल सी कि 3 से जब कोई स्टार्ट होने ही नहीं वाला है, तो अगेन मैं अपने इस 1 3 को भी ट्रांजिटिव कंसीडर करूंगा। तो जो मेरा पहला रिलेशन यहाँ पे बन के आया है वो रिलेशन बन के आया है ये। ठीक है, तो इसमें हमने जो एक्स्ट्रा ऐड किया वो किया इन लोगों को। अब चलते हैं रिलेशन नंबर सेकंड की तरफ। अब आपको पता है जो रिलेशन 1 1 में है, यानी 1 1 2 2 और 3 3, इनको तो आना ही आना है। फिर आपने क्या देखा कि 1 2 2 3 था, तो इसको अगर ट्रांजिटिव बनाना है तो लास्ट टाइम हमने 1 और 3 को भी ऐड किया था। ठीक है, तो ये 6 लोग तो यहाँ पे अब आ ही चुके हैं इस रिलेशन नंबर 2 में भी। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ। तो सिमेट्रिक तो ये अभी होने ही नहीं वाला है, क्योंकि सिमेट्रिक अगर इसको करना है, अगर इसको सिमेट्रिक करना है तो मैं अब 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए था, एंड सो ऑन। तो लेट से मैं कोई एक वैल्यू और एज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पे। लेट से मैंने यहाँ पे ले लिया है, आपका कोई भी एक नंबर आप ले लीजिए, कोई भी एक नंबर ले लीजिए। लेट से मैंने इस बार ले लिया 3 2 को एक्स्ट्रा, है ना, ये मैंने एक नया नंबर लेके आया हूँ। तो सिंपल सी बात है, यहाँ तक तो ट्रांजिटिव ये हो रहे थे पहले, लेकिन अगेन नाउ आई हैव टू चेक बिकॉज इस बार मैंने 3 को इन्वॉल्व कर लिया। सो मैं इसके लिए ट्रांजिटिव चेक करता हूँ। तो 1 2 है, तो यहाँ पे 2 से स्टार्ट होने वाला ये नंबर था, तो आपने जब इसको कैंसिल किया तो 1 3 को होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे आपको दिखा। अब मैं चेक कर रहा हूँ 2 3 के लिए। अगर ये 2 3 है तो 3 से स्टार्ट होने वाला है, इस बार मैंने यहाँ 3 2 डाला है, तो ये अगर कैंसिल आउट होता तो यहाँ पे 2 2 को होना चाहिए था, जो कि ऑलरेडी है, तो 2 3 का भी टेंशन ख़त्म। ऐसे ही मैंने 1 3 के लिए चेक किया, और 1 3 के लिए अगर चेक किया तो 3 से स्टार्ट होने वाला नंबर मेरे पे 3 2 यहाँ पे है। तो जब मैंने देखा इसको तो आइडियली मेरे पास 1 और 2 भी होना चाहिए था, और 1 2 भी मेरे पास है, तो 1 3 का क्वेश्चन भी ख़त्म। अब अगर मेरे पास 3 2 था तो 2 से स्टार्ट होने वाला यहाँ पे मुझे 2 3 दिख रहा है, तो आइडियली यहाँ पे 3 3 भी होना चाहिए था, बिल्कुल 3 3 है, तो यानी इसके लिए भी सेटिस्फाई हो गया। तो गॉट इट। सो आई थिंक वी गॉट द अनदर पेयर। एक और रिलेशन हमने यहाँ पे फाइंड कर दिया जो कि रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। सिमेट्रिक क्यों नहीं है, क्योंकि 1 2 है तो 2 1 को होना चाहिए था। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे रिलेशन में। अब तीसरे रिलेशन में आप ये मान के चलिए 1 1
2 2 3 3 को तो होना ही था। अब आपने नोटिस किया 1 2 2 3 और 1 3 को तो आना ही था। ये तो हमने अपनी तरफ से लास्ट टाइम एक एक्स्ट्रा ऐड किया था। अब ज़रूरी नहीं है कि हमें इसको हर बार यहाँ पे ऐड करके दिखाना ही दिखाना है। तो पहले जैसे मैंने 3 2 लिया था, तो लेट्स से इस बार मैं ले लेता हूँ। देखो कैसे आप जज करते हो, आपको क्या लेना है। आपको पता है 3/3 का मैट्रिक्स यहाँ पे बनने वाला है 2 1 3 1 3 2। तो आपने अभी तक किन किन लोगों को ले लिया था, इन्हें ले लिया था। 1 2 आपके पास था, 2 3 आपके पास था, 3 1 आपने ले लिया था। अब आपके पास बचे ये ऑप्शंस, ठीक है। तो इनमें से किसी भी एक ऑप्शन को अब मैं चूज़ करता हूँ। सो लेट से मैंने चूज़ किया यहाँ पे 3 1। इस बार मैं 3 1 को ले लेता हूँ। तो अगर मैंने यहाँ पे 3 1 को लिया, ठीक है, ये फिर से सिमेट्रिक नहीं होगा। और इसका रीज़न क्या है, सिमेट्रिक ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 2 1 नहीं है। तो सिमेट्रिक का तो क्वेश्चन खत्म, रिफ्लेक्सिव ये ऑलरेडी है, बस आपको ट्रांजिटिव के लिए चेक करना है, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे 1 2 है, 2 3 है, तो आपको पता है 1 3 होता है, इसका कोई टेंशन नहीं। आपको पता है 2 3 है, इस बार यहाँ 3 1 आया है, तो आइडियली यहाँ 2 1 होना चाहिए था। और अगर यहाँ 2 1 होना चाहिए था तो मुझे इस 2 1 को यहाँ ऐड करना पड़ेगा। तो ठीक है जी सर, आपने यहाँ 2 1 को ऐड किया, यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर आपने चेक किया इस 1 3 के लिए, 1 3 के लिए देखा, 3 1 के लिए देखा, तो 1 1 ऑलरेडी है। आपने इस 2 1 के लिए देखा, 2 1 यहाँ पे है, एक आपके पास 1 2 भी है, एक आपके पास यहाँ 1 3 भी है। ये सारे नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, तो आइडियली इन्हें कैंसिल करना था, 2 2 होना था और 2 3 भी होना था, तो वो भी यहाँ पे है। तो यानी ये एक और रिलेशन आपके पास यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है कि अगर मैंने यहाँ पे 3 1 ले लिया तो मेरे पास एक्चुअली में 2 1 भी होना चाहिए था। अब मैं यहाँ 3 2 इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि अदरवाइज़ फिर वो सिमेट्रिक रिलेशन बन जाते और मेरा क्वेश्चन यहाँ पे बिगड़ जाता, क्योंकि इस रिलेशन में ये जो 2 3 है ना, ये जो 2 3 है, इसका रिवर्स यानी 3 2 मेरे पास नहीं है। तो यहीं से आपके ये तीनों रिलेशंस आ चुके हैं। आपको रैंडमली वैल्यूज़ को पकड़ना होता है और अपने आंसर देने होते हैं। होपफुली समझ में आ गया होगा। थैंक यू।